नमस्कार, जय शंकर। हिंदू धर्म में बड़ी आस्था जुड़ी होती है गौ माता के प्रति। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से गौ तस्करी के मामले हमारे जम्मू के अलग अलग इलाके से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब अलग अलग हथकंडे जो है गौ तस्कर अपना रहे हैं। लखनपुर टोल प्लाजा की मैं बात करूं तो हमेशा वहां की पुलिस विभाग हमेशा गौ तस्करों को पकड़ती है। प्याज से भरा हुआ ट्रक हो, ऑयल से भरा हुआ ट्रक हो, सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक हो या एसएलसी सर्विस से भरा हुआ ट्रक हो, गौ तस्करी के मामले अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाकर गौ तस्कर जम्मू इलाके में लाते हैं और भली भांति ही जाते हैं कि कश्मीर में ले जाकर उनका जो है सप्लाई किया जाता है। ये पुलिस विभाग का ही कहना है। आपको बता दें, कल हमने आपको वीडियो एक दिखाई थी कि गौ तस्कर सांबा पुलिस विभाग को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि गौ तस्करी का मामला सामने आ रहा है चकमंगा गुजरा इलाके में, सांबा पुलिस विभाग वहां पर पहुंचती है। गौ तस्करों द्वारा पथराव किया जाता है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग पर, जिसमें 4 पुलिस कर्मचारी घायल हो जाते हैं। आपको बता दें, आज मानसर पुलिस विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक कामयाबी 31 गौ माता की जान बचाकर मिली है। आपको बता दें कि अब हैरान हो जाएंगे कि जिस तरीके से गौ तस्कर अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं गौ तस्करी के मामलों को लेकर। हमेशा गाड़ियां की मैं बात करूं, ट्रकों की बात करें, जैसे ही पुलिस विभाग को इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस विभाग वहां पर नाका लगाती है, लेकिन या तो गौ तस्कर पकड़े जाते हैं या गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। आपको बता दें, अब 31 गौ माता, 31 मवेशी जिसे कश्मीर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था मानसर रोड द्वारा, जिसे आज हमारी मानसर पुलिस विभाग ने असफल किया है। जैसे ही पुलिस विभाग मानसर को एक सूचना मिलती है कि 31 मवेशी, 31 गौ माता को इलीगल तरीके से अलग अलग दरिया नाले से खड्डोखड्ड ले जाने का प्रयास किया जा रहा था मानसर की ओर से, पुलिस विभाग वहां पर मौके पर पहुंचती है, लेकिन जो है इन गौ तस्कर को पहले ही पता लग जाता है और फरार हो जाते हैं। तो आज 31 गौ माता की जान जो है आज फिर से मानसर पुलिस विभाग ने बचाई है। जैसे ही पुलिस विभाग इन लोगों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये फरार हो जाते हैं। पुलिस विभाग ने 188 आईपीएस धारा के तहत इन पर एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौ माता की जान तो बचा ली है, लेकिन जो गौ तस्कर थे वो भागने पर कामयाब हो गए और कोई तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके कारण जो भागने पर इनको कामयाबी मिल जाती है। आपको बता दें कि इक्का दुक्का गौ माता को सड़कों से ले जाते हुए जैसे ही पुलिस विभाग को सूचना मिलती है, पुलिस विभाग यहाँ पर मौके पर पहुँचती है उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो वो फरार हो जाते हैं। पुलिस विभाग तहकीकात कर रही है, धरपकड़ कर रही है और जल्द से जल्द ये अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर में मंदिरों के शहर में गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं। अलग अलग राज्य के जगहों से गौ तस्कर लखनपुर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और कश्मीर में ले जाकर इनका सप्लाई किया जाता है। हमारा नहीं, पुलिस विभाग का ही कहना है, क्योंकि जब भी गौ तस्कर को हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग, सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस विभाग पकड़ती है तो उनका यह कहना होता है कि कश्मीर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो आपको बता दें, आज फिर से 31 गौ माता की जान जो है आज हमारी मानसर पुलिस विभाग ने बचाई है। तो मैं अपील करूंगा, बड़ी आसानी से इन लोगों की जमानत हो जाती है, बहुत कम पैसे पे, बहुत कम पैसों से इन लोगों के जुर्माने भर दिए जाते हैं। इनकी गाड़ियां फिर से वापस आरटीओ द्वारा रिलीज होकर वापस आ जाती है और फिर से इसी काम में जुट जाते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा मोबाइल स्मगलिंग का मामला, सबसे ज़्यादा
गौ तस्करी का मामला सांबा डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है और जब भी अपराधी को पकड़ती है तो विशेष समुदाय के लोग होते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा, जब भी पुलिस विभाग का ये कहना होता है जब भी गौ तस्कर को पकड़ती है तो विशेष समुदाय के लोग होते हैं। हालांकि मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाई थी, आपने देखा कि गौ तस्कर को पकड़ने गई हमारी सांबा पुलिस विभाग, उन पर गौ तस्कर द्वारा पथराव किया जाता है जिसमें हमारे 4 पुलिस कर्मचारी जख्मी हो जाते हैं। बड़ी आसानी से इन लोगों की जमानत हो जाती है। बड़ी कम पैसे के जुर्माने भरने के बाद इनकी गाड़ियां जो है फिर से वापस आ जाती है और फिर से यही काम ये करते हैं। गौ तस्कर का मामला बहुत ज़्यादा हमारे जम्मू में पेश आ रहा है। इसमें अपील करूंगा, गवर्नर साहब, बड़ी आस्था जुड़ी हुई है हमारी हिंदू धर्म के प्रति गौ माता को लेकर। हम पूछते हैं 33 करोड़ देवी देवता का वास हम गौ माता में देखते हैं। माँ में और गौ माता में कोई अंतर हम लोग समझते नहीं क्योंकि हम सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है सनातन धर्म से। गौ माता को ले जाकर इनकी हत्या की जाती है, इनको बेचा जाता है अलग अलग जगहों में और एक मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू का कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जिसकी हेडलाइन गौ तस्करी के मामले को लेकर खबर नहीं छपती। कोई सोशल मीडिया नहीं है जो जम्मू के अलग अलग इलाकों से गौ तस्करी के मामले आपके समक्ष लाते नहीं होंगे। हम सांबा से हमेशा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हर हफ्ते में गौ तस्करी का मामला जरूर एक सामने आता है। काफी लंबे समय से गौ माता की हत्या की जा रही है, काफी लंबे समय से गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, काफी लंबे समय से कश्मीर में जाकर इनका सप्लाई किया जाता है। हालांकि पुलिस विभाग हर काम को असफल अभी तक करती आई है। आपको बता दें 31 गौ माता जिसे कश्मीर में ले जाकर इनकी हत्या की जानी थी और भली भांति ही जानते हैं कि इन गौ माता का क्या होता है, आप कुछ समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से, इन लोगों पर कड़े से कड़े कानून लागू होने चाहिए। इन लोगों के जुर्माने जो बड़े कम पैसे से अदा किए जाते हैं, इनकी जमानत हो जाती है, इन पर अब सोच विचार करने का समय आ चुका है क्योंकि ये जमानत देकर फिर से बाहर आ जाते हैं और फिर से इसी काम में जुट जाते हैं। तो इन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके लिए अलग से कोई एक्ट लाया जाए और इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी 7 पुस्तकें भी गौ तस्करी के मामले को सोचने के लिए 1000 बारी सोचेंगे। ऐसी कोई इनके लिए सज़ा होनी चाहिए क्योंकि गौ तस्करी का मामला हमारे जम्मू में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। बहुत कम पैसों से जमानत हो जाती है, फिर यही काम करते हैं। गाड़ियाँ इनकी बहुत कम पैसे से जुर्माना देकर छुड़ा लिया जाता है, फिर से यही काम करते हैं। और जब भी पुलिस विभाग इनको पकड़ती है तो विशेष समुदाय के लोग होते हैं, जो साफ तौर पर पुलिस विभाग सांबा डिस्ट्रिक्ट का ही कहना है। मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब, बड़ी आस्था जुड़ी हुई है हमारे हिंदू धर्म के प्रति। काफ़ी लंबे समय से हमारे जम्मू में गौ तस्करी का मामला सामने आ रहा है। इस पर पूर्ण रूप से सोच विचार किया जाए और जो गौ माता को ले जाकर इनकी हत्या करते हैं, इन पर कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, कड़े से कड़े जुर्माने करने चाहिए ताकि इनकी 7 पुस्तकें भी गौ तस्करी के मामले को सोचने के लिए विवश हो जाए कि दोबारा हम ऐसा काम करेंगे तो क्या हमारी जम्मू कश्मीर विभाग हमको छोड़ेगी। इनको भय नहीं है जम्मू कश्मीर विभाग का, तभी ऐसे कार्य कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि मैं हिंदू हूँ और मेरे सामने जब ऐसी चीज़ें सामने आती है, मुझे लगता है कि गौ माता और माँ में कोई फ़र्क नहीं है। एक गौ माता का सौदा किया हुआ और एक गौ तस्करी का सौदा किया है, एक समान ही, क्योंकि हम हिंदू हैं, पूछते हैं गौ माता को। माता में और गौ माता में कोई अंतर समझते ही नहीं। लेकिन विशेष समुदाय के लोग काफ़ी लंबे समय से एक काम कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। इन पर कड़े से कड़े कानून लागू होने चाहिए, कड़े से कड़े जुर्माने होने चाहिए,
कड़ी से कड़ी सजा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग इनको दे। तो बने रहिए जेके चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।